चतुर नेवला और बाघ। एक घने जंगल में एक चतुर नेवला रहता था। वो तो था छोटा सा, पर उसका दिमाग बड़ा ही तेज था। वो अपनी चतुराई से बड़े और खूंखार जानवरों से बचता था, इसीलिए उसे किसी का भी डर नहीं था। एक बार वो जंगल में घूम रहा था कि उसके सामने अचानक से एक भूखा बाघ आता है। तब नेवला सोचता है, अरे बाप रे, भूखा बाघ! सुना है कि ये किसी को भी नहीं छोड़ता, सबको खा जाता है। अब मैं क्या करूं? डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ उपाय सोचना होगा। नेवला ऐसे खुद से बातें करता है। तब तक भूखा बाघ वहां आता है और नेवले से कहता है, अरे नेवले, भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा, और अगर भागा तो बड़ी दर्दनाक मौत दूंगा तुम्हें। बाघ की बात सुनकर नेवला अपनी चालाकी आजमाते हुए रोते रोते कहता है, अरे मेरे इतने अच्छे नसीब कहाँ है कि तुम्हारी भूख मिटाऊं। क्यों, क्या बात है नेवले, इतना दुखी क्यों हो? क्या बताऊं बाघ महाराज, इतने दिनों से मैं खुद ही भूखा हूँ। मुझ जैसे हड्डी पसली को खाकर तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी, और ऊपर से आपको क्या बताऊं। और क्या बताना है, बता मुझे। बाघ महाराज, कुछ दिनों पहले मेरा घर बारिश की वजह से टूट गया था। घर को बनाते बनाते मैं कमजोर हो गया हूँ, तभी से मैंने कुछ नहीं खाया। नेवला इस तरह से बाघ को बेवकूफ बनाने लगता है। बाघ भी नेवले के बातों में आने लगता है। तब नेवला फिर से कहता है, पर शेर महाराज, आपकी भूख मिटाने का मेरे पास एक और उपाय है, लेकिन अगर आप कहे तो ही मैं बताऊंगा। हाँ हाँ नेवले, कहो, तुम कैसे मेरी भूख मिटा सकते हो? घर के टूटने के बाद मैं एक हिरन के साथ रह रहा हूँ। मैं आपको उस हिरन तक ले जा सकता हूँ, तब आप उस हिरन का शिकार करके उसका नरम नरम मांस खा सकते हो। ठीक है, तो फिर हिरन के मांस के लिए मैं तुझे छोड़ दूंगा, लेकिन अभी मुझे हिरन के पास ले चलो। नेवले की ये बात सुनकर बाघ हिरन के मांस के लालच में आता है और वो उसकी बात मान लेता है। तब बाघ कहता है, अरे नेवले, कहाँ है हिरन? यहाँ तो कोई गुफा नहीं दिख रही। मैं अभी उसे बुलाता हूँ बाघ महाराज, पर आप पहले उसके सामने मत आइए, वरना वो आपको देखकर भाग जाएगा। नेवला ऐसा कहकर वही पास में घास खाते हुए भैंसों के झुंड के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब वो सारी भैंसें नेवले की मदद करने आती है और भूखे बाघ पर अपने सींगों से हमला करने लगती है। तब तक तो नेवला वहां से भाग जाता है। तब बाघ कहता है, अरे बाप रे नेवले, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? भैंसे ने तो मुझे मार मार कर मेरी कमर तोड़ दी, हाय रे। उस दिन बाघ मरते मरते बच जाता है और वहां से भाग जाता है। और फिर कभी भी नेवला दिखाई देता तो बाघ खुद अपना रास्ता बदल देता था। इस तरह से चतुर नेवले ने हमेशा हमेशा के लिए बाघ से पीछा छुड़ा लिया था। हाथी की सजा। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन में बहुत से हाथी रहते थे। उनका मुखिया हाथी बड़ा दयालु था, बुद्धिमान और गंभीर स्वभाव का था, परंतु उसका पुत्र बड़ा ही शरारती और खुरापाती दिमाग का था। किसी का दर्द क्या होता है वो जानता ही नहीं था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। वो जंगल में दूर दूर तक आवारा घूमता और जंगल के पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाता था। एक बार वो घूमते घूमते जंगल से बाहर निकल आया। चारों ओर मैदान ही मैदान था। दोपहरी तप रही थी। गर्मी और प्यास के कारण उसका बुरा हाल था। दूर दूर तक कोई भी ऐसा पेड़ नजर नहीं आ रहा था जिसकी शीतल छाया में बैठकर वो आराम कर सके। भूख, प्यास और गर्मी के कारण उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। उसी रास्ते में एक तोता अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर अपने घोंसले की ओर लौट रहा था। उड़ते हुए उसकी दृष्टि बेचैन हाथी पर पड़ी। तोता बहुत दयालु था, वो परोपकारी था। वो हाथी के पास आकर बोला, गजराज,
लगता है आप रास्ता भटक गए हो। हाँ, तुमने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। मैं रास्ता भटक गया हूँ, जंगल से दूर आ गया हूँ। वापस लौटने की शक्ति भी नहीं मुझ में। गर्मी ने मुझे पागल कर दिया है। अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्या तुम मेरी कुछ सहायता कर सकती हो? हाथी ने तोते से करहाते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूर ही एक सुंदर सा बाग है। उसमें तरह तरह के फूल, फलों और पेड़ भी हैं। उसके पीछे निर्मल जल से भरा एक सरोवर है। वहाँ विश्राम करके तुम्हारी थकान मिट जाएगी। थोड़े से फल और शीतल जल से तुम्हें आनंद और स्फूर्ति भी मिलेगी। तोते ने कहा। तोता उड़ते हुए हाथी को साथ लेकर बाग में आ गया। उसने हाथी से कहा, गजराज, यही वो बाग है। यहाँ तुम्हारी सुविधा की सारी चीजें उपलब्ध हैं। तुम हमारे मेहमान हो। सरोवर का मीठा जल पीकर प्यास बुझाओ। सामने झोपड़ी है, उसमें बाग का माली रहता है। यदि कुछ खाने की इच्छा हो तो उससे निवेदन करना, वो तुम्हें कुछ ना कुछ अवश्य देगा। तोते ने कहा। इस पीपल के विशाल वृक्ष पर मेरा घोंसला है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी राह देख रहे होंगे। मैं चलती हूँ। ये कहकर तोता घोंसले की ओर चल पड़ा। हाथी प्यासा था। उस सरोवर की तरफ गया। उसने छक कर पानी पिया और पीपल के पेड़ के नीचे आराम से सो गया। अगले दिन तोता अपने बच्चों के लिए दाना चुगकर अपने घोंसले के लिए निकल पड़ा। चलते समय उसने देखा कि थका हारा हाथी पीपल के पेड़ के नीचे बेसुध सो रहा था। तोते को दाना लेकर आने में काफी समय लग गया। जब वो दाना लेकर पीपल के पेड़ के पास आया तो आसपास का दृश्य देखकर घबरा गया। उसे लगा जैसे कोई भयानक तूफान आया हो और सब कुछ तहस नहस करके चला गया। आसपास की झाड़ियां रौंदी हुई थी। पपीते, केले, लीची, आम, अमरूद के नए वृक्ष जो फसल देने को तैयार थे, उखड़े पड़े थे। तोते को देखकर सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। उन्होंने बताया कि ये सब उस हाथी ने किया जिसे तुम लेकर आए थे। तोते को बहुत दुख हो रहा था। उसने ऐसे दुष्ट की सहायता की। तोते ने गुस्से से भरकर कहा, ऐसे दुष्ट को सजा मिलनी ही चाहिए। पक्षियों ने एक सुर में कहा, हम क्या कर सकते हैं? हम तो बहुत छोटे हैं और वो बहुत शक्तिशाली। तुम चिंता ना करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर तोता उड़ गया। तोता उड़कर सीधे जमींदार की हवेली पर आया। उस समय जमींदार अपने कक्ष में आराम कर रहा था। उसने द्वार पर खड़े चौकीदार से जमींदार से मिलने की आज्ञा मांगी। पहरेदार ने कहा, ठहरो, पहले मैं जमींदार साहब से अनुमति लेकर आता हूँ। जमींदार ने तोते से मिलने की अनुमति दे दी। तोते ने जमींदार के कमरे में प्रवेश किया। वो हाँफ रहा था। रोते हुए तोता बोला, जमींदार जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे भयंकर भूल हो गई। मैंने एक भूखे प्यासे और गर्मी से झुलसते हुए राह भटके हाथी को आपके बाग में आश्रय दे दिया। जब सरोवर का शीतल जल पीकर उसकी प्यास शांत हो गई और वृक्ष की ठंडी छाया मिल गई तो उद्दंडता पर उतर आया और उसने पूरे बाग को तहस नहस करके रख दिया। छोटे वृक्ष, लताओं और झाड़ियों को उखाड़ कर फेंक दिया। चिड़िया के अंडे बच्चे सब नष्ट कर दिए। जमींदार ने तोते की बात सुनकर शांत स्वर से कहा, तोता रानी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो हाथी पर दया करके उपकार ही किया था। किसी के माथे पर थोड़ा ही लिखा है कि वो शरारती या मक्कार है। दुष्ट जहां भी जाएगा दुष्टता ही फैलाएगा। तुम चिंता ना करो, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह भूल कर भी कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। जमींदार ने 5-6 आदमियों को बुलाया और कहा, देखो, उस हाथी को किसी युक्ति से बाग के सूखे कुएं में गिरा दो। वो 10 फीट गहरा है। हाथी बगैर सहायता के बाहर नहीं निकल पाएगा। जब वो 5-6 दिन भूखा प्यासा रहेगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तोते को भी जमींदार ने कुछ समझाया और कहा, जाओ, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। जमींदार के आदमी बाग में पहुंचे।